दस्तक के इस हिस्से में ऑपरेशन कमल की उस दस्तक के बारे में सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देते हैं जिसने आज पूरे दिन हलचल यूपी से दिल्ली तक मचाए रखी। राज्यसभा चुनावों में नतीजों के बाद सूत्रों से खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के सभी 7 क्रॉस वोटिंग वाले वोट बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को ही मिले हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक जगदीश राय की क्रॉस वोटिंग जया बच्चन के लिए हुई है। तो बड़ी खबर इसमें यही है कि संजय सेठ को जिताने के लिए जिस ऑपरेशन कमल को लॉन्च किया गया वो पूरी तरह पास हो गए और संजय सेठ को समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने दावा है कि पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया है। हमारे साथ इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। बहुत उठापटक हुई लेकिन अंदेशा था ये अभिषेक, और अब वो जब अंदेशा सही साबित हुआ है तो क्या इसमें आगे के संकेत भी छुपे हैं? बिल्कुल श्वेता, आगे के बहुत संकेत छुपे हैं क्योंकि ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है कि इनके लिए उबरना मुश्किल होगा। उनके 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और जिसके लिए क्रॉस वोटिंग की है वो कभी समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बताएं कि 29 वोट उन्हें प्रथम वरीयता के मिले हैं और वो सबसे ज्यादा वोट लेकर के जीतने वाले प्रत्याशी होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उनको जो वोट उनका जो वोट पहुंचने वाला है द्वितीय वरीयता के साथ वो तकरीबन 43-44 वोट पहुंचने वाला है। तो संजय सेठ सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं जब आखिरी नतीजा आएगा। लेकिन उसके बाद जया बच्चन को 41 वोट मिले हैं जिसमें से एक क्रॉस वोटिंग भी है। 40-40 का अलॉट किया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन जो आलोक रंजन है वो बहुत पीछे छूट चुके हैं, वो 20 के आसपास उनको वोट मिलेंगे। लेकिन जो बात आपने कही श्वेता कि इसका असर, जी हां, इसका असर बड़ा होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरीके से टारगेट कर रखा है कि 80 में 80 जीतेंगे, तो बीजेपी ने इस एक चाल के जरिए समाजवादी पार्टी पर कह सकते हैं एक बड़ा प्रहार है और कहीं ना कहीं नैतिक रूप से भी पार्टी को झटका लगा है कि उनके विधायक इतने टूटे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी को एक बड़ी जीत ग्राउंड पे ये साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की बात होगी, खरीद फरोख्त की बात होगी, डराने धमकाने की बात, ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी ने कही है। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में और क्या दिखाई देता है। लेकिन ये एक बीजेपी के लिए बड़ी जीत और गदगद। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान भवन पहुंचे थे और उन्होंने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है और उसके बाद वो वापस अपने घर चले गए हैं। लेकिन कुछ देर में आखिरी रिजल्ट सामने आ जाएगा। श्वेता, देखिए, बहुत सारे तरीकों पर जो विरोधी हैं वो सवाल उठाते हैं, लेकिन इतना साफ रहता है कि बीजेपी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो शिद्दत से लड़ती है। जब हिमाचल का भी हमने देखा कि वहां पर आंकड़ा नहीं है लेकिन उसके बावजूद अपना सब कुछ वहां पर झोंक दिया। अब उस नैतिकता पर, उस अंतरात्मा की आवाज पर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और उठाए जाने भी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी जो अपनी सीटें लोकसभा के लिए ऐलान कर चुकी, कांग्रेस के ऊपर उसने पूरी तरीके से ऐसा दबाव बनाया कि कम सीटों के साथ ही सही कांग्रेस पार्टी वहां पर तैयार हो गई। उसको अभी इन क्रॉस वोटर्स को लेकर सोचना होगा। उनकी तरफ से कुछ हम उम्मीद करें एक्शन हो सकता है या 24 को देखते हुए बिल्कुल शांति रहेगी? देखिए, कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है दिन के 11 बजे। आज उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी का जो फैसला होगा वो उन्हें बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पार्टी के लोग चाहते हैं कि इन पर एक्शन हो, इन पर कार्रवाई हो। जीत करके जो लोग निकले हैं उनसे भी जब मेरी बात हुई, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, उन्होंने भी कहा कि गद्दारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी भी इसे टॉलरेट करने के मूड में नहीं है कि इतने विधायक उनका पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग कर दें। ठीक है, बीजेपी ने तमाम तरीके से मैनेज किया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जिसे अंतरात्मा की आवाज दी गई। लेकिन आखिर क्या पार्टी के भीतर पार्टी का जो धागा है वो इतना कमजोर है कि इतने विधायक एक साथ क्रॉस वोट कर जाएं? अखिलेश यादव ने आज सवाल उठाया था कि जो साहसी होंगे वो खड़े रहेंगे और जिनके अंदर साहस नहीं होगा वो सरकार के आगे झुक जाएंगे। तो 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी इस सरकार को 1 साल हुए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो
एक साल अभी, 1-1.5 साल अभी सरकार को हुए हैं और अभी 3-3.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। तो ऐसे में अगर विधायकों की इतनी टूट होती है तो फिर क्या आगे विधान परिषद के चुनाव आने हैं, आगे पार्लियामेंट के चुनाव आने हैं, तो कहीं और मतलब ऐसा भी नहीं था अभिषेक की वो सिर्फ क्रॉस वोटिंग उन्होंने की और बाद में पता चला, वो तो खुले में खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। बहुत धन्यवाद कुमार अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए।